जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है जिसके ऊपर हर न्यूज एजेंसी द्वारा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस ट्रीटी साइन की है। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुई ये डिफेंस ट्रीटी भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और आने वाले समय में पाकिस्तान और किन किन देशों के साथ ऐसी ट्रीटी साइन कर सकता है। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में है, अगर किसी ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो उसको सऊदी पर अटैक माना जाएगा और अगर किसी ने सऊदी पर अटैक किया तो उसको पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। इनके एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है, एनी अग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसीडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एग्रेशन वर्ड यूज किया गया, अटैक नहीं। मतलब जैसे ऑपरेशन सिंदूर में अभी इंडिया ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया था, उसको भी एग्रेशन ही माना जाएगा। तो अब अगर इन फ्यूचर भारत कभी भी पाकिस्तान में इस तरीके से टेररिस्ट पर अटैक करेगा तो सऊदी और पाकिस्तान दोनों मिल करके भारत पर अटैक करेंगे। यानी कि दोनों देश ने एक दूसरे की सिक्योरिटी गारंटी ली है। इस डील में दोनों देश मिलिट्री कॉर्पोरेशन बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट डिफेंस प्लानिंग करेंगे। अब ये पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैसेज है भारत को कि अब हमें लाइटली मत लेना। अब सवाल आता है कि सऊदी अरबिया को क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, गल्फ रीजन में अभी काफी डर का माहौल है। इजराइल ने जब से कतर पर अटैक किया है तब से सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने कंटिन्यू 6 अलग अलग मुस्लिम देशों पर अटैक किया। और जब तक इजराइल गाजा पर, सीरिया पर, यमन पर, इन सब पे अटैक कर रहा था तब तक ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं था। बट किसी ने सोचा भी नहीं था कि इजराइल दोहा पर अटैक कर देगा। जैसे ही इजराइल ने कतर के दोहा सिटी में अटैक किया, उसके बाद से ही सारे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया, क्योंकि जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस हो, जहां पर अमेरिका के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम हो, उस सिटी पर अगर इजराइल अपने फाइटर जेट से अटैक करता है तो क्लियर मैसेज गया पूरे मिडिल ईस्ट को कि अमेरिका इजराइल से तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। और इसी के बाद एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। अगर इजराइल ये अटैक नहीं करता तो अभी कोई भी देश ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करते। बट एक इजराइल के डर के कारण अब पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में हड़कंप है और इसलिए आने वाले समय में सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी नहीं, आप देख लेना, इसमें टर्की, अजरबैजान, ऐसे करके कुछ मुस्लिम देशों का एक ग्रुप बनेगा जिसमें नेटो के तरह ही आर्टिकल रखे जाएंगे कि अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो बाकी के सारे मुस्लिम देश मिल करके उस कंट्री पर अटैक करेंगे। अब अगर ऐसा ग्रुप बनेगा तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। इसलिए ऑटोमेटिकली सारे मुस्लिम कंट्रीज में जब आर्मी की बात आती है तो पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है और इसलिए गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, ये हम सबको पता है। आज नहीं तो कल फिर से टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश भारत पर करेगा। अब गल्फ कंट्री और मिडिल ईस्ट को केवल एक डर है, इजराइल का। उस एक इजराइल के कारण आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि नेटो के बाद अब इस्लामिक नेटो बनने वाला है। अभी तक मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अमेरिका के भरोसे थे। उन्हें लगता था कि अमेरिका जब तक है तब तक उन पर कोई अटैक नहीं हो सकता है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इजराइल खुले तौर पर किसी भी देश के अंदर अटैक कर रहा है और ये सारे कंट्रीज को पता है कि आज नहीं तो कल हम पर भी होगा। इसलिए ये मजबूरी है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की कि उन्हें ऐसी ट्रीटी साइन करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए क्या ऐसी ही डिफेंस ट्रीटी किसी देश के साथ साइन करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो वो कौन सा देश होना चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे भी जियोपॉलिटिकल न्यूज, डिफेंस अपडेट जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।